हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं एसएससी टायर 1 की जो एग्ज़ाम हुई थी आंसर की आने के बाद कंटिन्यूसली मैं विद इन 2 और 3 डेज मैक्सिमम वीडियोज़ मैंने आपको दे दिया था सॉल्यूशन मैथ्स की, ठीक है, जिसमें से कि हमने काफ़ी वीडियोज़ कर लिया है। आज हम लोग करेंगे 18 अप्रैल की शिफ्ट 1, इस शिफ्ट को डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस कैसे आए हुए थे एंड सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, मैं 11 अप्रैल की शिफ्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 12 अप्रैल की शिफ्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 13 अप्रैल की फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ तक मैंने सारे वीडियोस कंप्लीट करवा दिया है। अभी मैं करवा रहा हूँ 18 की शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है। और टोटल 21 शिफ्ट्स में हुए थे, जो आपके कुछ समय में सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। और हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सारी वीडियोज़ मिल गई होगी। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है CGL 21 सॉल्यूशन की, आप वहाँ जाकर चेक कर लेंगे, आपको सारी सॉल्यूशन चैप्टर वाइज शिफ्ट वाइज मिल जाएगी। और शिफ्ट वाइज खत्म होने के बाद मैं कोशिश करूँगा टॉपिक वाइज भी करवा दूँ अगर मेरे पास समय होता है तो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। और ये एक बात की, अगर चैनल पे न्यू है देन प्लीज़ योर सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करेंगे और क्या है, एक बेल आइकन होता है ना, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में ही रहेगा क्योंकि 2-3 दिन आया हुआ PDF में इतना जल्दी हिंदी टाइपिंग हो नहीं पाता है, ठीक है। बाद में मैं हिंदी में करवाने की कोशिश करूँगा, बट अभी मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ जिससे कि आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से, मैं समझाता चलूँगा। वैसे भी मैथ में हिंदी ज़्यादा कुछ ऐसा होता है नहीं, फिर भी चलो देख लेते हैं। बोला कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सम, 32,000 रुपया किसी जगह इन्वेस्ट किया जाता है 20% की पर एनम से, और 9 मंथ्स का आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कब, जब क्वार्टरली मतलब तिमाही आपकी क्या है ली जाएगी ब्याज। तो आपको पता है उस हिसाब से कितना हो जाएगा, 5% आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। और 3 बार लिया जाएगा, माने एक बार 5 फिर 5 और फिर 5। आपको पता है 2 5 का मतलब होता है 10.25, और एक 5 और जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 15.25 प्लस, ये मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ आपकी A+B प्लस AB/100 सक्सेसिव वाली फॉर्मूला, ठीक है। इसे जल्दी आपका बना सकते हैं, डिपेंड करता है कौन से क्वेश्चन पे कैसा लग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 125, 5 एकम 5 125, मतलब ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये आपका पॉइंट यहाँ लग जाएगा, मतलब 15.76 अप्रॉक्स इतना इंटरेस्ट आपको देना होगा। तो निकाल लीजिए 32,000 था ना, तो 32,000 का 15% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 3200 रुपये, फिर हो जाएगा 1600 रुपये 5%, तो ये कितने हो गए 4,48 रुपये, 32 और 4 36,800 रुपये हो गया, प्लस 0.76% आपको जोड़ना है। जैसे 36,000 आपका हो गया तो देखिए ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, ये आपका आंसर। अदरवाइज आप 0.6% निकाल के भी इसमें ऐड कर सकते हैं एज योर विश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ 2 टावर्स P एंड Q, एक टावर है P, एक टावर है Q, ऐसे एग्जैक्टली बीच में क्या है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है इसका और इसका, ठीक है। कितना कितना दिया गया है, एक का दिया गया है 45 डिग्री, एक का दिया गया है 60 डिग्री। बोला है दोनों टावर की जो हाइट है इसका अनुपात कितना होगा। आपको पता है अगर ये 45 है तो ये भी 1 ये भी 1, अगर ये 60 है तो ये 1 ये √3, टावर की हाइट कितनी होगी 1:√3। क्वेश्चन होता है ख़त्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए फिगर को मैं जूम करके यहाँ लगा दिया हूँ, काफ़ी अच्छा और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन दिया गया था आपको। इसमें एंगल ये दिया गया है, ये एंगल आपको दिया गया है 100 डिग्री, और आपसे ये एंगल आपसे पूछी गई है, ठीक है। आप देखेंगे यदि ये यहाँ पर अगर 100 डिग्री दिया गया है, मतलब इसके बगल वाला एंगल कितना हो जाएगा 80 डिग्री लीनियर पेयर से, ठीक है। एक रेखा में बना हुआ कोण कितना होता है, ये अगर x है तो 180 - x होगा, उसी प्रकार ये 80 हो गया। जैसे ही ये 80 हुआ, आप इस दोनों लाइन को मिला दीजिएगा तो ये क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बना, इसको यहाँ से मिलाए तो ये 80 हो गया। आपको पता है ये रेडियस है, ये रेडियस है, मतलब अगर ये 80 है तो ये हो गया 50, ये हो गया 50। फिर इस लाइन को अगर मिला दीजिएगा तो 50 का मतलब कितना हो गया, 50 का मतलब कितना हो गया, ये आपका हो गया 130। जैसे ये 130 हुआ, आप इसको मिला दीजिए, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब ये क्वाड्रिलेटरल बना तो ये 130 हो गया, तो यहाँ सामने वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। सॉरी 70 बोलते 50 डिग्री, इट्स माई फॉल्ट, 50 डिग्री।
तो ये 50 हो गया, तो केंद्र पे कितना बनाएगा, ये डबल बनाएगा, मतलब 100 डिग्री। ऐसे भी कर सकते थे, या फिर और 2-3 तरीके हैं इसके, लेकिन आपको जैसे समझ में आए वैसे आप कर सकते हैं। इस हिसाब से इसका आंसर 100 डिग्री होगा। देखिए इसमें आपको जनरली 3 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 और थ्योरम भी लगा, थ्योरम एक ही रहेगा, आप फिगर को चेंज कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ 130 बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनाएगा, ये यहाँ बनाएगा 260। टोटल कितना का होता है, 360 का, 360 से माइनस कर देंगे 100। तो इस तरीके से भी यही आंसर आएगा। तो आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, आंसर आपका 100 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन में क्या ही करवाना, अगर ये दिया गया है ये, तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, 5। तो x³ + 1/x³ कितना हो जाएगा, a³ - 3a, मतलब 125 - 15 मतलब 110। ये क्वेश्चन तो आपको रटा हुआ होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर जो इसको डिवाइड करने पे 2, 7, 19 रिमाइंडर छोड़े। सबको माइनस कर लीजिए, ये हो गया 124, ये हो गया कितना 117, ये हो गया कितना 8 गया 589, ठीक है। फैक्टर कर लीजिए, 31 × 4 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे 217 हो गया ना। ये 31 × 7 लिखा गया है, ये 31 × 31 2 610 में से 31 गया तो 19 लिखा हुआ। फैक्टर कितना, 31 ही जो आंसर। ऑप्शन टिक करेंगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, हो सकता है आपको सोचना पड़ सकता है एग्जाम में कि इसमें क्या किया जाए, बट अगर मेंसुरेशन का प्रैक्टिस की है तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। इसमें कहा गया क्यूब है, 10 सेंटीमीटर इसकी साइड दी गई है, और सभी में से क्या किया है, एक 2 सेंटीमीटर रेडियस की अर्धवृत्त काट के निकाल ले गया सभी फेस में से, 6 फेस में से। तो बचे वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब एरिया कितना होगा, ये पूछा गया। सिंपल सा बात है, हेमीस्फीयर का आपको पता है सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr होता है। सर्कल का पता है πr² होता है, सॉरी 2πr²। और आपका क्यूब का पता है 6π, क्या मैं लिख रहा हूँ, 6a² होता है। गॉट इट। तो अभी बात किया गया, देखिए मैं एक फेस को जूम करके दिखाता हूँ, फिर आप बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं। ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, 10 है, तो अगर साइड ए है तो a² हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसमें से एक क्यूब काट के निकाल लिया गया है, क्यूब में से एक हेमिस्फीयर काट के निकाल लिया गया है, 3D फिगर है ना ये। तो जब भी आप काटेंगे एक स्क्वायर में से एक सर्कल बनेगा ऐसा, तो सर्कल को घटा दीजिएगा तो πr² इसमें से घट जाएगा, प्लस हेमिस्फीयर का एरिया इसमें जुड़ जाएगा, मतलब 2πr इसमें r² इसमें जुड़ जाएगा। तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है, a² + πr², ये रिजल्टेंट आ गया। और ऐसा 6 फेस के साथ किया गया है तो 6 कॉमन ले लेंगे, मतलब 6a² + πr², ये आपका एरिया हो जाएगा 6। ये आपका 100 हो जाएगा, ए साइड 100 दिया गया था, 22 बटे डायमीटर 4 था, तो रेडियस आपका 2 हो गया था, तो 2 का स्क्वायर 4, इतना ही हो गया। तो 22 चौके 88, 88 700 यहाँ पे हो जाएगा। तो 700 और 88 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 788 बटे 7 गुना में 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से 48 का 8 हासिल 4, 8 से 48 4 52 का 2 हासिल 5, 8 से 6 7 42 और 7 47, 47 28 बटे 7 आ गया आपके पास, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर ऑप्शन से सॉल्व करना चाहेंगे तो आप माइनस कर लीजिए। अगर 3 माइनस कीजिएगा यहाँ से तो 4728 से अगर 3 माइनस करेंगे तो 4724 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, 4725। 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 6 42, 7 49, 7 5 35, 675 आ गया, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है, 675 3/7 ये आंसर। मैंने क्या कहा, एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये स्क्वायर था, इसका एरिया a² होता है, इसमें से एक सर्कल कट के निकला है तो πr² घट जाएगा, प्लस एक हेमिस्फीयर का एरिया जुड़ जाएगा तो 2πr² जुड़ जाएगा। रिजल्टेंट आपका आ जाएगा a² + πr², और 6 कॉमन था तो 6 हमने कॉमन ले लिया, ये आपकी टोटल एरिया आ गई। क्लियर। नेक्स्ट बोला गया कि एक सर्कल है, ठीक है, क्या बोला गया, एक सर्कल है और जो कि इंस्क्राइब्ड है किसमें, ABC। देखिए एक त्रिभुज है आपका ABC, ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है ABC PQR पर। AB - BC, मतलब देखिए AB - BC आपको 4 दिया गया है, AB - BC आपको 4 दिया गया है। फिर आपको AB - AC आपको 2 दिया गया है,
और ABC आपको 32 दिया गया है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आई यहाँ तक बात आपको? अभी आप शो क्या कर सकते हैं, आपको पता है जहाँ पे ब्रिज टच करती है तो ये क्या है, ये टेंजेंट बन गया, मतलब ये साइड बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है x BC मतलब y, x माइनस वाई बराबर 4, जिसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं x बराबर 4 प्लस वाई। दूसरे को देखेंगे तो लिखा हुआ है x बराबर z प्लस 2, इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। ये लिखा गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 32, इक्वेशन 3। पुट कर देंगे दोनों x का वैल्यू ला के यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 प्लस जेड बराबर 32। यहाँ तक कोई दिक्कत? दोनों जगह से हमने क्या किया, x का वैल्यू, या फिर एक मिनट, आप ऐसा करने से अच्छा ये कर लो कि ठीक है, तो हमें क्या करना है, आप डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। आप पहले वाला वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पुट कर देंगे y का वैल्यू, सबको हम लोग x के टर्म में ले आएंगे। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा, y की जगह में x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 32। क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 32 प्लस 6 मतलब 38 हो जाएगा। ये आपका क्लियर है यहाँ तक? 38 x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 38/3। क्लियर? अभी सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है कि z बराबर x माइनस 2, तो 38/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 32/3। ये आपकी z की वैल्यू हो गई। z हमने किसे माना था, AC को, AC आपसे पूछा गया था, मतलब 32/3 आपका आंसर होता है। काम खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें क्या करना था आपको, जो वैल्यू दी गई थी सर 60 डिग्री पुट कर देनी थी। 8 इंटू कॉस 60, कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 होती है, प्लस 7 सेक ए, 7 सेक ए का वैल्यू कितना होता है, सेक का वैल्यू बताएंगे। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है ना, पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक, माइनस tan 60 वैल्यू 3 होती है, पता है आपको, तो ये लीनियर में आ जाएगा 4। ये 4 हो गया, 7 दूनी 14 में से 3 चले गया 11, 11 और 4 15 ऊपर में हो गया। नीचे में करेंगे तो 10, ठीक है 10 हो जाएगा। ये 10 होने के बाद 30 मतलब ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 3, तो आपका आंसर आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दिया गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर दिस, तो आपको देखिए क्या करना है, आप फंक्शन चेंज कर लीजिए। सेक को लिख सकते हैं हम लोग 1/cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दीजिए, दोनों कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आप लिख दो यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 दूनी 5, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 दूनी 6 1 7, मैं कॉस स्क्वायर को ब्रेक कर दे रहा हूँ साइन स्क्वायर में, 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो बताओ, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा √5/3। क्लियर है? तो ये आपका P हो गया, ये आपका H हो गया, तो B कितना हो जाएगा, 5 में 3 9 4 5 2 हो जाएगा। B आपका 2 हो गया। अब यहाँ पुट कर देंगे, कॉस के जगह में क्या रखेंगे B/H, ठीक है, साइन की जगह में आपका P/H। B आपका क्या निकल के आया 2/3, प्लस ये कितना है √3, मतलब 2 प्लस √5/3 इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया एक मैन, वीमेन एंड बॉय किसी काम को 3 4 और 12 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम आपका कितना निकल के आ जाएगा 12, एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पर 1। बोला गया है कि हाउ मैनी बॉयज मस्ट स्ट्रीट, मतलब कितने लड़के और लगेंगे अगर एक आदमी काम कर रहा हो और एक आदमी काम कर रहा हो, एक महिला काम कर रही हो, तो बॉयज़ कितने लगेंगे। टोटल काम जब एक दिन में करना हो, तो एक दिन में करना हो तो 12 काम करना होगा आपको। एक आदमी कितना काम कर सकता है, आप बोलेंगे 4। एक औरत कितना काम कर सकती है, एक मेन काम कर सकता है 4, एक महिला काम कर सकती है 3, टोटल काम हो गए हमारे 7। टोटल काम करना कितना है 12, तो आपको 5 लड़के और चाहिए होंगे क्योंकि लड़कों की एफिशिएंसी 1 है, तो 5 आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि 2 पोल है, एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया,
ठीक है। इसकी हाइट 10 मीटर है, इसकी हाइट 17 मीटर है। बोला गया है कि ये अपने आप से 24 मीटर की दूरी पर है और इनके ऊपर जो पॉइंट है इसके बीच की बतानी है डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस बतानी है। आपको पता है ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ 7 हो जाएगा। ये अगर 24 है तो ये 25 हो जाएगा। ट्रिपलेट से पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा के निकाल सकते हैं। 90 डिग्री का कोण बनेगा। 25 आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कुछ समर कैंप के बारे दिया गया है, समर कैंप ए, समर कैंप बी। ठीक है, पूछा क्या गया है आपसे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है पूछा क्या गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट एनरोल इन द कैंप ए। ए मतलब ऑरेंज वाली है ना। 14, 16, 17। 14 में 160, 16 में 140 मतलब हो गए 300, 17 में हो गया 220 मतलब 520। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अभी आप देखोगे खैर आपका आंसर तो यहीं से आ जाएगा। अगर 520 जैसे दिखा तो 18 का फैक्टर होता नहीं है, ये 15 का होता नहीं है, 22 का होता नहीं है, 13 ही का ऑप्शन है। तो आप फर्दर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन था। आपको पता है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर होता है 25 इक्वल्स टू होता है दिस, आपको निकालना है। और यहाँ पे होता है प्लस 2 इंटू 10 मतलब 20। तो यहाँ पे कितना आ गया 20 माइनस 2 मतलब 5 आपका आ गया उत्तर। फॉर्मूला आपको पता होगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको स्क्वायर करोगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा प्लस 2 टाइम ये, तो मैंने वही पुट किया। देखिए बोला गया श्याम अपने कार को 30 किलोमीटर तक 45 की स्पीड से चलाता है, मतलब 30 किलोमीटर तक 45 की स्पीड से चलाता है, मतलब समय कितना हो गया श्याम का लगा, समय लगा 2/3। ठीक है, फिर बोला गया कि नेक्स्ट 1 आवर 20 मिनट। 1 आवर 20 मिनट का मतलब कितना होता है 80/60 होता है, मतलब 20 चौके 80, 20 30 60 मतलब 4/3। तो 4/3 तक उसने क्या चलाया 51 किलोमीटर की स्पीड से चलाया। डिस्टेंस कितनी होगी 70 तो 51, 70 चौके 68, डिस्टेंस हो गई 68। दूसरी केस में 68 हो गई, समय हो गया 4/3। कुल समय कितना हो गया उसके पास, तो 4 2 6, 3 दूनी 6, तो कुल समय टोटल टाइम हो गया 2, टोटल डिस्टेंस हो गया 30 प्लस 68 मतलब 98। एवरेज स्पीड बोला है तो डिवाइड कर देंगे तो 49 दूनी 98, 49 हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस इज लेस देन 400 रुपये, 450 रुपये। देखिए यहाँ देखेंगे ये 450 लिखा गया, यहाँ से यहाँ कम, मतलब ये 30 लोग ऐसे हो गए। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस इज एबव 650 रुपये, 650 ये हो गए, मतलब ये 35 हो गए। तो 35 में से 30 घटाना था, क्या आप नहीं घटा पाएंगे? 5 आंसर है। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन पूछा गया इस बार में। ये क्वेश्चन ये शायद दूसरी या तीसरी बार पूछी जा रही है आई थिंक। बोला कि एक दुकानदार 28% की डिस्काउंट देता है, मतलब 100 रुपये लिखा होगा तो 72 में बेच दिया, 30% का प्रॉफिट हो गया भाई साहब को। अब प्रॉफिट बराबर दे दिया है 39.90, मतलब प्रॉफिट कितने को हो रहा है 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, मतलब ये हो गया प्रॉफिट, मतलब 133 रुपया तो उसका सीपी हो गया। 133 क्या हो गया सीपी हो गया। पूछा क्या गया है मार्क्ड प्राइस पूछा गया कि कितना रुपया आर्टिकल पे लिखा गया था, ये सीपी हो गया। इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे आप, कितना हो जाएगा 0.90 हो जाएगा। 9 3 12 का 2, हाँ से 1 3 3 6 1 7 और एक 3 3 6 1 7 172, 172 रुपये 90 पैसा क्या हो गया उसका सीपी, मतलब जितना में बेचा एसपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। इसको करेंगे 72 से डिवाइड और गुणा करेंगे 100 से, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको देखिए डिवाइड कीजिए कितना बार में चल जाएगा। अगर एक बार में काटा जाए तो 72 दूनी 144, 144 चल जाएगा। 144 और 30 28 बचेगा, है ना। 28 बच जाएगा। 28 बचने के बाद ये आपका 9 था ना, तो 28 पर लगा 9, तो 7 चौके 28, 4 दूनी 8, 4 बार में चल जा रहा है, 1 बच जा रहा है, मतलब 0। 240 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। आखिर दशमलव में भी आएगी लेकिन आपको यहाँ देखना नहीं है। जैसे 240 आया मतलब ये तो कैंसिल हो गया, 240 आपका उत्तर हो गया और आपको मिल गया 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि एक बोट है, नाव समझते कैसा होता है ना, ऐसा एक नाव होता है इस पर एक झंडा उंडा लगा रहता है, ऐसा ये नाव हो गया। ठीक है, ये पानी हो गई। चलिए
बोला गया एक बोट है जो कि 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 आवर में तय करती है। द रेशियो ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट इज 3:1। देखिए आसान सा क्वेश्चन है। 56 किलोमीटर को 3.5 में तय कर लिया। 7 8 56, 8 दूनी 16, 16 किलोमीटर उसकी स्पीड हो गई। रेशियो दी गई है, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4। ये बोट की स्पीड आ गई, या करंट की स्पीड आ गई स्ट्रीम की। अब क्या पूछा गया, 41.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, मतलब दोनों जोड़ के लगेगा। 41.6 बटे 16 लगा देंगे, ठीक है। 16 तिया 48 नहीं जाएगा, 16 दूनी 32 चल जाएगा, 32 जाने के बाद 8 1 9, 16 6 96, 2.6 आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म, नाव चलने लगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया कि एक शॉपकीपर दुकानदार है जो कि 4,600 रुपये एंड 1,800 रुपये के टेबल चेयर को 10% गेन के साथ और 6% गेन के साथ, मतलब दोनों में गेन हो रहा है। भाई साहब को लॉस नहीं हो रहा इस बार, काफ़ी अच्छी बात है ये। दोनों में इसमें 10% गेन हो गया, मतलब इधर वाले में 10% गेन हो गया, इधर वाले में 6% गेन हो गया। और बोला ओवरऑल गेन परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे आप, 10% कितना होगा 460 रुपया, 6% कितना होगा, 6% कितना हो जाएगा बताइए, अरे बताइए कितना हो जाएगा, नहीं बताएंगे, 108 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसको क्या हो गया भाई साहब को प्रॉफिट हो गया, कितनी हो गई, तो 568 रुपये की तो प्रॉफिट हो गई उन्हें। अब बोला है कि ओवरऑल कितनी की प्रॉफिट हो गई है, टोटल उन्होंने खर्च कितना किया था, 4,600 प्लस में 1,800 रुपये उन्होंने खर्च किया था। 200 यहाँ दे देंगे, 44 20 6400 रुपये उन्होंने खर्च कर दिया था, ठीक है। गुना कर देंगे 100 से, 0 से 0 चला गया, और किसे चला जाएगा ये, 4 से चलाएगा, 4 से काटे, 8 7 56, 8 8 64, 8 7 56, 8 एकम 8, तो ये हो गया 71 बटे 8, 8 64, 64 6 7 बटे 8, तो ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया कुल मिला के 8 8 7 बटे 8। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 20%, क्या है 20% दाम घट गया, मतलब क्या बोल रहा है ये, सामान का दाम अगर 5 था तो वहाँ से हो गया 4, इसके कारण 2 किलो एक्स्ट्रा मिल जाता है 360 रुपये में। 2 किलो एक्स्ट्रा का है मिल रहा है उसको, क्योंकि एक रेशियो कम हुआ। एक रेशियो में कितना खरीद ले रहा है, 2 किलो खरीद ले, मतलब पहले वो कितना खरीदता था, पहले खरीदता था 8 kg, अब मिल जा रहा है उसको 10 kg, ठीक है। अब मिल जा रहा है उसको 10 kg, तो 10 kg मिल जा रहा है। ओरिजिनल प्राइस पूछा है, ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा बताइए, बताइए कितना हो जाएगा। अरे भाई साहब पहले वो 8 किलो खरीद रहा था, मतलब 360 रुपये में 8 किलो उसको मिल रहा था, यही मिल रहा था ना, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, क्वेश्चन खत्म, 45 रुपये में मिल जा रहा था उसको। बोला गया है द सम ऑफ 3 नंबर इज 98, मतलब 3 नंबर का सम 98 है, मतलब एक नंबर ए है, बी है, सी है, तीनों को 98 हो गया जोड़ने से। चलिए ठीक है। बोलता है जब रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड इज 2:3, ये अगर 2 है तो ये 3 है। रेशियो ऑफ सेकेंड टू द थर्ड इज, मतलब ये अगर 5 है तो ये 8 है। अब इसको क्या करेंगे आप, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक होना तो नहीं चाहिए, अगर है तो आप बता सकते हैं। तो ये आपका आ गया रेशियो ए बी सी का, ए बी सी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 20 30, 10 20 20 40 और 49, टोटल नंबर कितना था 98, 2 रेशियो के बराबर में पूछा क्या गया है, थर्ड नंबर कितना था, तो 24 गुने 2 48, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीवी सेट सोल्ड बाय द कंपनी ए डेट ऑफ कंपनी बी इन 2015। ए में ए ने बेचा 64, बी ने बेचा 75, है ना, 2015 बोला गया ना, मैं कौन साल का दिखा रहा हूँ, 2015। टीवी सेट मैन्युफैक्चरर्स परसेंट ऑफ टीवी सेट सोल्ड, एक मिनट मैं इसको देख लेता हूँ ग्राफ को। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए बोला गया ए ने जितना टीवी बेचा, तो ये आपका गुलाबी जो है ना, मतलब क्या है, ऑरेंज कलर जो दिया गया है परसेंटेज ऑफ टीवी सोल्ड बेचा गया है,
ये प्रोडक्शन दिया गया है। ए के बारे में पूछा है, ए ने टोटल 64 टीवी बनाया और 75% टीवी को बेच दिया, मतलब कितना बेच दिया होगा, 48 टीवी इसने बेच दिया। बटे में बी के डालेंगे तो बी ने 90 टीवी बनाया और 64% टीवी को बेचा, तो इसको ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। तो यहाँ हो गया 9 गुने 64, ऊपर में हो गया 10, ये आपका रेशियो हो गया। 16 तिया 48, 16 चौके 64, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब 5:6 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है क्या कि इसमें गर्ल और बॉय का रेशियो दिया गया है, मतलब ठीक है। और बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी। स्कूल सी में टोटल 8 रेशियो में है, स्कूल सी में है कितना, 24, मतलब एक रेशियो 3, और 3 का मतलब कितना होता है, 3 तिया 9 अनुपात में। ई में गर्ल कितनी, ई क्या है 5, ई कितनी है 15, 3 है, 3 मतलब 3 चौके 12, ये हो गया 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3:4 आपका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया कि ए बी सी क्या है, त्रिभुज होगा, और क्या होगा, एक बाइसेक्टर है जो कि डी पे मिलता है। ए बी दिया गया 9.6, ए सी दिया है 11.2, बी डी दिया है 4.8। आपसे पूछा है पेरीमीटर ऑफ ए बी सी का पेरीमीटर बताइए कितना हो जाएगा। ये अगर 9.6 है, ये इसका हाफ है, ये कितना हो जाएगा, ये 5.6 हो जाएगा, ये आपका 4.8 है ना। अभी क्या है, सबको जोड़ देना है आपको, ठीक है, जोड़ दीजिए फटाफट। कितना हो जाएगा, 11 5 16, 16 4 20 9 29 हो गया। 6 2 8, 8 8 16, 16 6 22, मतलब 1.2 ऐड कर दीजिए, तो 2.2 ऐड कर दीजिए, तो 30, 29 2 31, 31.2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बोला गया ऐसा कौन सा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि 22 से डिविजिबल हो लेकिन 5 से ना हो। 22 होने के लिए क्या चाहिए, 11 से होना चाहिए, 2 से होना चाहिए, तो 2 3 4 ए 5 और बी। तो अगर 2 से हो रहा है तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, 2 से वो नहीं हो सकता। ग्रेटेस्ट नंबर की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो 2 3 4 है, ए बी 2 3 4 है, ए बी 2 3 4 है, ठीक है। ये 850 है, ये 600 है, ये 58 है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग तीनों में डिसाइड करना है कौन सा हो सकता है, चलिए निकाल ही लेते हैं। क्या कर सकते हैं अभी हम लोग, अगर यहाँ पे 0 लिया जाए तो 2 4 6 और 0 6 माइनस एक, यहाँ गलती कर दिया, 2 4 6 6 5 11, यहाँ हो जाएगा 11 माइनस 3 माइनस ए, 0 के बराबर करेंगे तो 11, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 11 में से 3 गया तो 8, माइनस ए बराबर 0 करेंगे तो ए का वैल्यू हमारा 8 आ सकता है, ठीक। ए का वैल्यू अगर 8 आएगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 3 4 के बाद 8 आ जाएगा, 2 3 4 के बाद 8 तो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग चीज़ और चेक करना होगा, लेकिन ये ऑप्शन हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन सबसे बड़ा तो है, लेकिन इसमें क्या बोल दिया गया है, 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो ये का वैल्यू हम लोग 8 नहीं ले सकते, तो ये ऑप्शन भी कट गया हम लोग का। अब बच गया ये 2 ऑप्शन। अब ये 2 ऑप्शन में आप एक चीज़ सोच भी सकते हैं कि दोनों ऑप्शन है वो ग्रेटर नंबर बताना है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, तो ये जो छोटा हो जाएगा तो यही आपका ऑप्शन होगा। अदरवाइज आप यहाँ से ए का वैल्यू दूसरा ले सकते हैं, यहाँ पर 2 का वैल्यू रखिए, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है देख लीजिएगा, आराम से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कोई खास चीज़ इसमें है नहीं आपके लिए। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। 4 से चले जाएगा 10 बार में, नीचे बच जाएगा 30, 30 37 में से बच गया 7 बच गया, ऊपर क्या बच जाएगा, 4 चले जाएगा 8 बार में, तो क्या बच जाएगा 8 तिया 24, मतलब 46 प्लस 24 माइनस का 6, 46 प्लस 64 70, 70 माइनस 6 बच जाएगा 64, 64/7, और क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म। इसी के साथ आपकी 18 तारीख की शिफ्ट 1 मैंने कंप्लीट करवा दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई, जाके आप चेक कर सकते हैं, सारे वीडियो वहाँ पे अपडेट कर दिए जाएंगे और मोस्ट ऑफ द वीडियो कंप्लीट कर दिए गए हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर न्यू होंगे तो मेक श्योर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन मिले एंड आप वीडियो को एंजॉय कर पाए, वीडियो को देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।